क्लास हम करेंगे फ्लैंजेड नट, और ये फ्लैंजेड नट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसकी हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और इसकी हम फ्रंट व्यू जिसका राइट हाफ इन सेक्शन होगा वो ड्रॉ करेंगे। एंड ये जो मैंने पैरामीटर्स दिए, दीज आर द पैरामीटर्स, सो यू कैन टेक दिस पैरामीटर्स टू ड्रॉ द टू व्यूज। सो लेट्स ड्रॉ द फ्रंट व्यू फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फ्लैंज का ड्रॉ करेंगे। तो फ्लैंज का जो डाया है दैट इज़ 44, तो मैं L लिखूँगा, एंटर करूँगा, फिर फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करूँगा और मैं इसकी जो लेंथ है डाया मेंशन करूँगा दैट इज़ द 44 मेंशन करके मैं एंटर कर रहा हूँ। और जो फ्लैंज की जो हाइट है दैट इज़ 5 mm, सो फिर मैं 5 लिख के एंटर करूँगा और इस तरह से मैं 44 वापस 44 लिख के एंटर, और फिर यहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा। लेकिन इसके लिए आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एंड पे आप क्लिक कर लीजिए, इस पे टिक होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए एंड पॉइंट आता है, तो फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। सो इस तरह से मैंने फ्लैंज को ड्रॉ किया। अब फ्लैंज क्योंकि इसका इंटीग्रल है, इट्स नॉट अ वॉशर, याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये वॉशर नहीं है, इसमें ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ नट है, तो इसीलिए इसको फ्लैंज नट कहते हैं। तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा बढ़ जाता है, तो ग्रिप ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो इसलिए हमने क्या करना, अब इसका नट ऊपर से बनाना। तो नट के डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो नट का जो हमने लेना है दैट इज़ डिस्टेंस अक्रॉस द कॉर्नर्स, हम इसको प्लेस कर रहे हैं। तो दैट इज़ उसका जो डाया बनता है डिस्टेंस अक्रॉस द कॉर्नर्स वो 40 बनता है, तो ये 44 है, इसलिए हम यहाँ से 2 mm लेते हैं और यहाँ से 2 mm छोड़ के चलते हैं। तो इसलिए मैं L लिख के एंटर करूँगा कर रहा हूँ, और यहाँ पे रख के मैं यहाँ की ओर ड्रैग कर रहा हूँ इसको, तो 2 लिखूँगा मैं, फिर एंटर कर रहा हूँ। तो ऊपर इसकी जो हाइट है, नट की जो हाइट है, नट की हाइट D के बराबर है दैट इज़ 20, तो 20 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ जो उसका डाया है अक्रॉस द कॉर्नर्स वो 40 है, तो 40 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पे मैं देख लीजिए, अगर मैं यहाँ डालूँ तो ये ओवरलैप करेगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको नीचे की ओर ड्रॉप करता हूँ, तो फिर एंटर करता हूँ। तो इस वाले पोर्शन को मैं TR करूँगा, तो TR मीन्स ट्रिम लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और इसको मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। सो देख लीजिए इससे हमारा एक फ्रेम बन गया। क्योंकि जब हम अक्रॉस द कॉर्नर्स प्लेस करते हैं नट को, तो हमारी 3 फेसेस दिखती हैं नट की, हेक्सागोनल नट की 3 फेसेस दिखेंगे, और जो इसका मिडल वाला फेस होगा दैट विल बी ट्रू, दैट इज़ उसका जो लेंथ होगी वो 20 होगी और इनकी 10-10 होगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, O स्टैंड्स फॉर ऑफसेट लिख के मैं एंटर करूँगा, फिर ऑफसेट करूँगा मैं 10, सो 10 लिख के मैं एंटर करूँगा, और इस लाइन को मैं यहाँ की अंदर की ओर 10 ऑफसेट करूँगा, और इस लाइन को मैं अंदर की ओर ऑफसेट करूँगा 10। तो इस तरह से मेरा जो यहाँ पे फ्रेम ऑलरेडी इसमें ड्रॉ हो गया। आप देख लीजिए अब क्या हमने करना, अब यहाँ पे हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो CL स्टैंड्स फॉर सेंटर लाइन लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ और इसके बीच में एक मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें मुझे चैम्फर देना है, चैम्फर का जो रेडियस है दैट इज़ 30 के बराबर। सो फ्रंट में मैं चैम्फर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो चैम्फर कैसे हम देंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, L लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके नीचे 30 लेके, सो 30 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसका मैं सेंटर पॉइंट ये मैं बाद में डिलीट कर लूँगा। सो ये मेरा सेंटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए जब सेंटर हमने लेना है तो ये वाला इंटरसेक्शन हमारा इस पे टिक होना चाहिए। सो अब क्या मैं करता हूँ, अब मैं C लिख के, C स्टैंड्स फॉर सर्कल कमांड, एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे रख के फिर उसका जो वैल्यू है चैम्फर का वैल्यू 30 है, तो 30 लिख के 30 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और अब बाकी जो है उसको मैं TR करूँगा, TR मीन्स ट्रिम, TR मैं लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और इस सब को मैं ट्रिम कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे देख लीजिए इसमें ये आ गया चैम्फर। अब यहाँ पे भी इन दो पे भी चैम्फर मुझे देना है, तो इन दो पे चैम्फर देने के लिए भी पहले मैं CL लिखूंगा, CL मीन सेंटर लाइन में निकाल रहा हूँ। तीसरा पॉइंट R का यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी एंटर फिर कर रहा हूँ, तो वही कमांड में वापस लाई, तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन इसकी निकाली। अब सेंटर लाइन निकालने के बाद यहाँ पे देख लीजिए मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर लूँगा यहाँ की ओर, ताकि मुझे थर्ड पॉइंट मिले। एक पॉइंट मुझे मिला R का, दूसरा और तीसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे रख के मैं यहाँ की ओर लाइन को ले रहा हूँ ताकि मुझे थर्ड पॉइंट मिले। सो यही मैं वहाँ से भी कर लूँ, एंटर करके मैं यहाँ से मैं यही पॉइंट यहाँ से भी मैंने किया। अब मैं आर्क लिख रहा हूँ, ARC, आर्क की कमांड लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी आर्क ले सकते हैं और ARC भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेंशन किया, और जब मैं आर्क डालूँ तो ये ऑर्थो को ऑफ करते हैं हम। ऑर्थो को ऑफ करने से आसानी हो जाती है आर्क डालने में। तो देख लीजिए आर्क यहाँ पे डाल रहा है। अब इसी तरह से मैं एंटर फिर से कर रहा हूँ,
फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फिर से ये आर्क डाल रहा हूँ। ये सब करने के बाद मैं इसको अब डिलीट करूँगा, जो मुझे टी आर करके मैं इसको मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। सो TR एंटर, ये मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ जो मैंने इसमें एडिशनल लाइंस दे दिए थे, ये लाइनें भी मुझे नहीं दिखानी। सो अब ये तो मेरा नट बिल्कुल रेडी हो गया, लेकिन चूंकि इसका सेक्शनल व्यू लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसका सेक्शनल व्यू लेना है, तो सेक्शनल व्यू मैं यहाँ पे हाफ ही सेक्शन दिखाया मैंने। आप पूरे के ऊपर से नीचे तक भी आप सेक्शनल व्यू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शनल व्यू दिखाने के लिए हमने क्या करना, मैं TR करके एंटर कर रहा हूँ और ये लाइन और ये लाइंस को मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब सेक्शन व्यू है तो मुझे पूरी के पूरे यहाँ पे भी थ्रेड मुझे दिखाने, इस वाले पोर्शन पे थ्रेड्स आएंगे। तो ये मैं करके मैं एंटर कर रहा हूँ। अब L लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ और इस लाइन को मैं, इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ तक नीचे तक मैंने एक्सटेंड किया इसको। अब देख लीजिए मुझे थ्रेड दिखाने के लिए क्या करना है। थ्रेड दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे अब इस वाले जो रिस्ट्रिक्ट कर्सर टू द स्पेसिफिक एंगल्स पे, यहाँ पे मैंने 45 पे टिक रखा। 45 पे टिक रखने के बाद ये यहाँ पे ब्लू कलर आना ज़रूरी है, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। तो इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन करके, यहाँ पे देख लीजिए इसका मुझे यहाँ पे ट्रैकर लाइन आ गई, पोलर लाइन आ गई, यहाँ पे रख के मैं 1 mm की दूरी पे एक लाइन दे रहा हूँ और इस यहाँ से इसी तरह से यहाँ से, तो ये करके मैंने यहाँ पे एक थ्रेड का ये दिखा दिया। सो अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा ताकि मैं 2-3 बनाऊँ। इसको यहाँ पे रख के मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। सो इसको मैं CO करके कॉपी कर रहा हूँ। सो कॉपी करने के बाद मैं बेस पॉइंट को उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे फिक्स में कर रहा हूँ ऐसे करके। तो आप इसको आराम से करिएगा। और ये सब करने के लिए फिर आपको आहिस्ता से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं पूरे को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आधे ही पे मैं थ्रेड यहाँ पे दिखाऊंगा। आप पूरे को भी ऊपर से नीचे तक भी दिखा सकते हैं। फिर L लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ इस लाइन को मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ तक ही मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इसमें। तो अब देख लीजिए मैं थ्रेड कैसे इसमें ड्रॉ करता हूँ। तो थ्रेड ड्रॉ करने के लिए देख लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मुझे ये पैरेलल पे टिक ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पे L एंटर, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे तक, लेकिन ऑर्थो को ऑन करके यहाँ तक, फिर इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब देख लीजिए मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ और ये पॉइंट पे रख के यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए लाइन यहाँ ऊपर जा रही है, इसलिए मुझे एंड पॉइंट को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अभी एंड पॉइंट को मैंने ऑफ किया है, ऑर्थो को भी मुझे ऑफ करना है क्योंकि मुझे लाइन जो देनी है इंक्लाइन लाइन देनी है। तो अब यहाँ पे दूसरी लाइन देने के लिए भी फिर से मैं L एंटर, अब यहाँ पे रख के और इस लाइन पे पहले लेके देख लीजिए ट्रैकर एक यहाँ पे मिल जाता है, ट्रैकर इससे आपको मिल जाता है। तो लाइंस ये जो है पैरेलल पड़ रही है एक दूसरे पे। तो अब दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि अब दोनों को हाईलाइट करके CO इज़ द शॉर्टकट फॉर द कॉपी कमांड करके एंटर कर रहा हूँ और इस बेस पॉइंट को उठा के अब यहाँ पे बाकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इससे आपकी आसानी हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आप लोगों के तक और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। तो ये सब करने के बाद मैं इसको क्योंकि मैं ऊपर चला गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं TR करके ये वाले पॉइंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। देख लीजिए इस तरह से हमारे यहाँ पे मैंने इसमें थ्रेड फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई। थ्रेड कैसे हम दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा ये है सेक्शन, राइट हाफ इन सेक्शन है। अब यहाँ पे हम हैचिंग करेंगे, तो हैचिंग के लिए मैं H इज़ द शॉर्टकट फॉर द हैच कमांड, तो लिख के एंटर कर रहा हूँ और यहाँ से कोई भी पैटर्न आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न चूज़ करके यहाँ पे बीच में डाल दीजिए, फिर एंटर कर लीजिए। सो इस तरह से मेरा यहाँ पे फ्रंट सेक्शनल व्यू रेडी हो गया। मैंने आप लोगों को कहा आप ये पूरे पे भी आप दिखा सकती हैं सेक्शनल व्यू, लेकिन मैंने आप लोगों को आधे पोर्शन पे दिखाया। चलिए अब मैं टॉप व्यू, इसकी टॉप व्यू हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम टॉप व्यू बनाऊंगा। मैं टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए मैं XL लिख रहा हूँ। XL इज द एक्सटेंडेड लाइन, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ लाइन को, लेकिन मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए तो इसलिए मैं V लिख रहा हूँ। V देन एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इन दो लाइंस को और सेंटर लाइन को मैं यहाँ पे नीचे तक मैंने लाया, ठीक। तो इसके बाद मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे L लिख के, L स्टैंड्स फॉर द लाइन लिख के यहाँ पे किसी भी जगह पे दे के एक लाइन, लेकिन ऑर्थो को ऑन रख के मैं कर रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन दे दी। अब देख लीजिए वहाँ पे जब भी हम
जब भी हम टॉप व्यू में देखते हैं, टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, मैं आप लोगों को जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ की, इसमें हमने एक तो अंदर वाले 2 सर्कल दिखेंगे, माइनर डाया का और मेजर डाया का, और ये चैम्फर सर्कल मुझे दिखेगा यहाँ पे, और हेक्सागन दिखेगा नट का, प्लेस किया हुआ है अक्रॉस द कॉर्नर्स, और यहाँ पे मुझे फ्लैंज का डाया दिखेगा। तो मुझे 4 सर्कल ड्रॉ करने और मुझे हेक्सागन का नट जो प्लेस मुझे करना है अक्रॉस द कॉर्नर्स है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डाया मुझे देना, तो डाया किसका देना है, डाया मुझे नॉमिनल डाया है। नॉमिनल डाया मैंने जो चूज़ किया हुआ है दैट इज़ 20, यहाँ पे नॉमिनल डाया देख लीजिए 20 है वो। सो मैं C लिख के, C इज़ द शॉर्टकट फॉर द सर्कल लिख के एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेंटर पे रख के, क्योंकि उसका मुझे रेडियस देना, बाय डिफ़ॉल्ट ये रेडियस में होता तो हाफ में ले रहा हूँ, 10 ही ले रहा हूँ मैं, 10 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इसके बाद उसका जो माइनर डाया है वो 18 है, 18 का हाफ हुआ 9। तो इसीलिए तरह मैं एंटर करके सेंटर पे रख के 9 हाफ दे रहा हूँ, माइनर डाया दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इस तरह से मेरा ये माइनर डाया हो गया। अब यहाँ पे 2 और डाया हो गए। फ्लैंज का जो है, फ्लैंज का डाया जो 44 उसका डाया है, तो उसका हाफ हुआ 22। मैं एंटर करके, फिर से एंटर करके सेंटर पे रख के 22 दे रहा हूँ, 22 लिख के एंटर कर रहा हूँ। ये इसका फ्लैंज का डाया हुआ। अब यहाँ पे चैम्फर जो है, चैम्फर का डाया जो है दैट इज़ 33। यहाँ पे देख लीजिए, चैम्फर का डाया जो है दैट इज़ 33। उसकी जो डिस्टेंस होती हैं वो होती हैं अक्रॉस द फ्लैट्स। जो चैम्फर का डाया होता है वो डिस्टेंस अक्रॉस द फ्लैट्स होती है, वो 33 है। तो इसीलिए मैं इसका हाफ ले रहा हूँ, दैट इज़ 16.5 मुझे बन रहा है। तो C लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, सेंटर पे लेके मुझे 16.5 इसका हाफ दे रहा हूँ, 16.5 दे के एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे इस पे देना है हेक्सागन का नट। सो इसीलिए मैं POL लिख रहा हूँ। POL इज़ अ पॉलीगन, पॉलीगन का शॉर्टकट की है ये, लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे साइड जो देने उसके 6 देने, तो 6 दे के मैं एंटर कर रहा हूँ। अब सेंटर पे लेके, और ये मैं जो कर रहा हूँ ये मैं सर्कमस्क्राइब कर रहा हूँ अबाउट द सर्कल, तो इसलिए मैं इस पे टिक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रख के, बीच में रख के यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी जो इसकी टॉप व्यू है, हमारी टॉप व्यू भी ड्रॉ हो गई। लेकिन टॉप व्यू का जो इनर वाला ये, इसका क्वार्टर हमने डिलीट करना है, इसलिए मैं TR मीन्स ट्रिम लिख के एंटर कर रहा हूँ, और ये क्वार्टर मैं इसका ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं ये लाइनें भी जो मुझे नहीं चाहिए, ये लाइनें भी मैं ट्रिम भी कर। सब इरेज करने के बाद अब लास्ट चीज़ जो रह गई है वहाँ पे, दैट इज़ द सेंटर मार्क। तो CM इज़ द शॉर्टकट फॉर द सेंटर मार्क। सेंटर मार्क लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे सर्कल पे रख के लिख लीजिए, इसमें सेंटर मार्क आ गया। तो ये सारी चीज़ें अब हो गई। लास्ट जो इसमें बची हैं दैट इज़ द डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं लीनियर में गया, लीनियर में मैंने क्लिक किया, वहाँ पे मैं डायमीटर में या रेडियस में, जो आपकी अपनी मर्जी है, 2 में से कौन सा आप पिक करें। तो चलिए डायमीटर वाले पे मैं पिक करते हैं। पहले डायमीटर पे क्लिक किया, तो इसका डायमीटर देख लीजिए 44। इस वाले सर्कल एंटर फिर मैं कर रहा हूँ, इस वाले सर्कल का 33 एंटर, इस वाले सर्कल का 20 फिर एंटर, इस वाले आप पूरे के पूरे डायमेंशंस भी ले सकते हैं। तो एंटर, इस तरह से मैंने सर्कल वाले डायमेंशंस आप लोगों को दिखाए। अब लीनियर डायमेंशंस, चले लीनियर डायमेंशंस में यहाँ पे इसमें देता हूँ। तो लीनियर डायमेंशंस में मुझे वहीं पे जाना है, लीनियर पे क्लिक करना, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डायमेंशन है दैट देख लीजिए 44 थी। फिर एंटर करके यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देख लीजिए 5 था। तो देख लीजिए इस तरह से आप लोगों ने देखे मैंने कैसे इसको ड्रॉ किया। बहुत से बेसिक कमांड्स का यूज़ करके मैंने फ्लैंजेड नट आप लोगों को दिखाया कि हाउ टू ड्रॉ द फ्लैंजेड नट एंड हाउ टू शो द थ्रेड्स so that we can show the sectional side of this thread, right hand side of the thread. So उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ डू शेयर दिस with your friends and colleagues, और also subscribe my channel if you are not subscribed yet, and also comment if you have any questions and queries. Please feel free to ask questions and queries.